एक पत्नी ने अपने पति के पहले तो हाथ पांव कुर्सी से बांधे और फिर फिल्मी अंदाज में उसका कत्ल किया, उसकी गर्दन को चाकू से काटकर धड़ से अलग कर दिया और दोस्तों फिर हो जाता है एक 3 महीने का मासूम बच्चा अनाथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की। महाराष्ट्र के नागपुर में एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 54 साल। वह एक कंपनी में नौकरी किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, यानी कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी पहले 4 शादियां होती हैं और चारों ही बीवियों से उसके तलाक हो जाते हैं और अब वह अपने घर रंडवा की जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद उसके लिए एक रिश्ता आता है पड़ोस के गांव से और लड़की का नाम होता है स्वाति, जिसकी उम्र 28 साल होती है। उसकी भी एक शादी पहले टूट चुकी है, उससे तलाक हो चुका है। अब जो स्वाति होती है वह उस व्यक्ति से हंसी खुशी शादी कर लेती है, क्योंकि जो वह व्यक्ति है लक्ष्मण वह अमीर है, उसके पास पैसे बहुत है। अब उन दोनों की शादी की बात चलाई जाती है और कुछ दिन बाद उनकी शादी कर दी जाती है। अब दोस्तों वह अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद लक्ष्मण को अपनी 5वीं पत्नी जिसका नाम स्वाति होता है उसके ऊपर शक होने लगता है। उसको लगता है कि ये किसी और व्यक्ति से जाकर मिलती है, इसके किसी लड़के के साथ अवैध संबंध हैं। इस तरह की बात होने लगती है। दोस्तों इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा भी होने लगता है और फिर कुछ समय के बाद स्वाति को एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद तुरंत जो लक्ष्मण होता है वह स्वाति से कहता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, यह नाजायज औलाद है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और फिर दोस्तों स्वाति और लक्ष्मण अलग अलग रहने लगते हैं। स्वाति एक अलग कमरा लेकर दूर रहने लगती है और लक्ष्मण अभी भी उसका खर्चा पानी चला रहा था, दे रहा था समय पर। कुछ समय गुजरने के बाद स्वाति लक्ष्मण के कमरे पर आती है और वहां आकर उसे कुछ फोन में वीडियो वगैरह दिखाती है और फिर रोमांटिक होकर के उससे प्यार से बात करने लगती है। लक्ष्मण ये समझता है कि शायद ये सुधर गई होगी, अब ये ऐसा नहीं करेगी। तो दोस्तों स्वाति प्यार ही प्यार में लक्ष्मण के हाथ पैरों को कुर्सी से बांध देती है और फिर उससे प्यार करने लगती है। उससे प्यार करने के बाद, उससे संबंध बनाने के बाद वह अपने बैग से एक चाकू निकालती है और फिल्मी अंदाज में उसकी गर्दन को चाकू से काट देती है। गर्दन को काटने के बाद वह वहां से फरार हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की तफ्तीश करती है और पुलिस सबसे पहले लक्ष्मण की कॉल डिटेल्स निकालती है। तो पुलिस को पता लगता है कि लास्ट कॉल स्वाति इसी की पत्नी की इसके पास आई थी। दोस्तों पुलिस स्वाति को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है और स्वाति से सख्ती से पूछताछ करने पर स्वाति सारा मामला पुलिस के सामने खोल देती है और वह बताती है कि यह मेरा दूसरा पति था और इसकी मैं 5वीं बीवी थी। यह मेरे ऊपर शक किया करता था, मैं एक लड़के से मिला करती थी और यह हमारे मिलने के बीच में आड़ी आ रहा था। मैं उस लड़के से प्यार किया करती थी और इससे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। मैं असलियत में प्यार तो उस लड़के से किया करती थी, इसलिए यह हमारे बीच में आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसको रास्ते से हटा दूं, फिर इसकी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी और मैं दूसरे लड़के से शादी भी कर लूंगी। इसीलिए मैंने इसे इस रास्ते से हटाने का प्लान किया। तो दोस्तों यह बात सुनकर पुलिस परेशान हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में भेज देती है। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कई बार समाज के अंदर। जीवन साथी इसलिए चुना जाता है जिससे कि वह जीवन भर साथ दे, लेकिन कई बार जीवन साथी चुनने में गलतियां हो जाती हैं। वो जीवन भर तो बहुत दूर की बात है, कुछ पल के लिए भी साथ नहीं हो सकता। अगर कुछ पल के लिए भी साथ है तो उसमें झूठ है, फरेब है, अपने मतलब के लिए साथ है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। हमारे 2 चैनल हैं, एक तिरछी बात पलवल जो आप देख रहे हैं, एक तिरछी बात के नाम से है, वह बहुत बड़ा चैनल है, उस पर भी आप जाया करें, वहाँ पर भी ऐसी स्टोरीज हैं। और एक चैनल हमारा मृत्युवाणी है जहाँ पर हम धार्मिक किस्सों को लेकर आते हैं, वहाँ पर भी आप जाया करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।